हमने आखिरी क्लास पढ़ी थी तो मैंने आपको आखिरी क्लास में ये समझाया था कि भारत में लॉर्ड कर्जन बनता है वायसरॉय। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें लॉर्ड लॉर्ड कर्जन अच्छा करना चाहता था। वो पुलिस में रिफॉर्म्स लेकर आता है, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेकर आता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। वो एक अलग से वो बनाता है डिपार्टमेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह के लिए। लेकिन वो एक घटना बड़ी खतरनाक करता है। वो पार्टीशन करता है बंगाल का। जो पार्टीशन है ना बंगाल का बेटा, उसने पूरे भारत को चेंज करके रख दिया उसके बाद। ठीक है, जो पार्टीशन जो बंगाल का हुआ, उसने पूरे भारत को चेंज कर दिया, क्योंकि यही आगे जाके नींव बनी आपकी किसकी बेटा, आपकी पाकिस्तान की। अच्छा, मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में पढ़ाया था, सर सैयद अहमद खान। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप एक भी क्लास मिस मत करा करो। उनका नाम क्या था? सर सैयद अहमद खान। मैंने आपको बताया था कि सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी क्या थी, वो किस चीज में बिलीव रखते थे। वो चाहते थे कि मैं तो अंग्रेजों का वो हूँ, मतलब अंग्रेजों को बहुत प्रो मानता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए वो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम्स का प्रेजेंटेशन कोई नहीं हो सकता, रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं हो सकता है। तो हम मुस्लिम्स को इसका साथ देना चाहिए, ब्रिटिश इसका साथ हमें देना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट याद आया बेटा? और एक बाइकआउट करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करा गया था। अब हम यहां से कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट को। ठीक है, सबको ये चीज तो आपको पता होगी अच्छे से। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो। साल था 1905 का। लॉर्ड मिंटो बनते हैं भारत के वॉइसरॉय। 1910 तक रहते हैं, 5 साल तक ये दिल्ली के अंदर रहते हैं, मतलब इंडिया के अंदर रहते हैं। और लॉर्ड मिंटो इनका नाम है। इनकी घटनाएं ये हैं, क्या क्या घटनाएं हैं? मुस्लिम लीग बनती है 1906 के अंदर। 1906 के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के अंदर बनता है। सूरत का स्प्लिट होता है। 1907 के अंदर जब शेम जी टाटा जी बनाते हैं अपने टिस्को को, और ये होते हैं मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1909 के। इससे पहले जितने भी वर्ष हुए हैं, जब तक मैं पढ़ाता रहा हूं, तो बस मैं यही पढ़ाता था कि ये मुस्लिम लीग बनी 1906 के अंदर, सूरत का स्प्लिट हुआ 1907 में, 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल बना था, टाटा ने बनाया अपना टिस्को प्लांट, जमशेदजी टाटा जी ने, और 1909 में मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। जैसे जैसे एग्जाम बढ़ता जा रहा है, उसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो अब यहां से मैं आपको एक एक डिटेल बताने वाला हूं। मुस्लिम लीग बनी क्यों, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, सूरत का स्प्लिट क्या हुआ, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। और बहुत ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहले आपको सर सैयद अहमद खान के बारे में पता होगा, कैसे उनका जन्म होता है, कैसे वो मुगलों के खानदान से, जो उनके फादर है, काम करते हैं। फिर वो ब्रिटिश में काम करने जाते हैं, छोटी सी नौकरी से स्टार्ट करते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं। पहले तो वो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के अंदर बहुत वो थे। वो कहते थे कि लोगों को आप धार्मिक ज्ञान भी दो और वेस्टर्न एडुकेशन भी दो। हिंदू मुस्लिम्स को ये बड़ा अच्छा मानते थे, कहते थे दोनों भाई भाई हैं, आपस में सब भाई भाई हैं। लेकिन एक घटना होता है 1885 के अंदर। 1885 के अंदर क्या बनता है? 1885 के अंदर बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो इलाइट लोग होते थे, बड़े पढ़े लिखे अमीर लोगों की एक पार्टी बनी, एक जो भारत को आज़ादी चाहती है कि हमें आज़ाद करना है भारत को। सर सैयद अहमद खान इससे थोड़े से अलग थे। थोड़े से क्या थे? अलग थे। मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था अगले ही साल, बिल्कुल अगले साल, जब इनको लगा कि यार मेरा तो कुछ बन नहीं रहा है, उन्होंने एक बनाया था आपका एक कॉन्फ्रेंस के लिए बनाई कि हर साल सारे मुसलमान मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, और हम हर बात पे चर्चा करेंगे, बस पॉलिटिकल चर्चा नहीं होगी। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें यह था कि हम सब लोग इकट्ठे होंगे और उसकी धर्म की बात को छोड़ के उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। बाकी अपने बच्चों को आगे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, उनको वेस्टर्न एजुकेशन कैसे देनी है, वो सब करेंगे। याद रखिए क्या था? बैन प्रिवेंटेड इट फ्रॉम डिस्कसिंग पॉलिटिक्स। ही आस्क्ड द मुस्लिम टू कीप अवे फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने बोला कि सभी मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या लेना है? अलग लेना है। लेकिन 1898 में इनकी डेथ हो जाती है। इनका क्या होता है? देहांत हो जाता है। इन्होंने एक स्कूल भी बनाया था, MOA, याद है ना बेटा? जो आगे जाके 1920 में क्या बनी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है बेटा, कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो मुझको बताना, क्वेश्चन पूछना बेटा। अब आपको पता होगा पार्टीशन होता है बंगाल का। जो ईस्टर्न बंगाल वाला एरिया होता है, वहां पर मुसलमान मेजोरिटी में होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। आप समझ के करो कि पूरा का पूरा बंगाल है ये। पूरा का पूरा क्या है ये? बंगाल है। बंगाल के अंदर जो मुसलमान है वो मिनोरिटीज में, हिंदू जो है मेजोरिटीज में है।
क्या बोल रहा हूं मैं, पूरे बंगाल के अंदर हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है और जो मुसलमान है वो किस में है, मिनोरिटी में है। लेकिन इस पार्टीशन को इतने तरीके से करा उस कर्जन ने, उसने ईस्टर्न बंगाल में सारे मुसलमानों का मेजोरिटी में कर दिया और हिंदुओं को कर दिया किसके अंदर, मिनोरिटीज के अंदर। और वेस्टर्न बंगाल के अंदर हिंदुओं को कर दिया मेजोरिटी के अंदर और मुसलमानों को कर दिया। अब मुसलमान कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले कौन सा स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं, इतने सारे भारत में 4-5 राज्य हैं, सभी तो हिंदुओं के ऊपर बने हुए हैं, अगर एक राज्य हमें दे भी दिया तो तुमको क्या दिक्कत है, समझ गया ना, तुमको क्या दिक्कत है। तो भैया वो कहते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को होता है, ये तो उनकी पॉलिटिक्स होती है, डिवाइड एंड रूल। वो कहते हैं कि नहीं भाई, अब ये दोनों गले मिल रहे हैं, कह रहे हैं भाईजान अच्छा हुआ, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, ये विभाजन गलत है। मतलब जो उस विंग के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भैया नहीं, ये सब तो क्या है, गलत है। अब 1905 के अंदर एक जगह ये कह रहे हैं कि भैया गलत गलत हुआ, जो वेस्टर्न बंगाल में बैठे हुए हैं, और जो ईस्टर्न वाले कह रहे हैं वो कह रहे हैं क्या हुआ भैया, बहुत ज्यादा क्या हुआ, अच्छा हुआ जी, बहुत बढ़िया चीज हुई है जी। 1906 के अंदर जैसे 1886 के अंदर उसने सर सैयद अहमद खान जी ने वो चालू करी थी ना, अपनी कॉन्फ्रेंस करी थी, उसी की कॉन्फ्रेंस हुई 1905 के अंदर बंगाल में करवाई गई। सबको बुलाया, आओ जरा। अब पहली बात तो कॉन्फ्रेंस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो कॉन्फ्रेंस के पैसे दिए नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ये ढाका का बहुत अमीर नवाब था, बहुत पैसे वाला नवाब था। उसने बोला भाई तुम जाओ, मैं पैसे देता हूँ, सबको बुलाओ। कितने लोग पहुंचे, 3,000 लोग यहाँ पर लगभग पहुंचे। सब मिले यहाँ पर और सबने कहा कि यार ये जो हमारे जो सर सैयद अहमद खान थे, बात तो वो सही कह रहे थे यार, कि ये पार्टी तो हमारी है ही नहीं, हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर रहा, मुसलमानों का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो सब मीटिंग वीटिंग करे, अब करे तो करे क्या। तो क्या होता है जी, वो कहते हैं जी हम अपने वो बनाएंगे जो कांग्रेस के साथ काम नहीं करेगी, कांग्रेस से हट के काम करेगी। उसका नाम बना क्या, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। का नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसका नाम क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इट वाज फाउंडेड बाय मिस्टर नवाब ऑफ सलीमुल्लाह ढाका, ख्वाजा सलीमुल्लाह ढाका। लेकिन उसके पहले जो अध्यक्ष थे, जैसे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बेटा, डब्ल्यू सी बनर्जी थे ना बेटा, 72 लोग आए थे उसके अंदर, और इनके थे आगा खान तीन, जिनका पूरा नाम था सुल्तान मोहम्मद शाह। तो बनाया देखो, जैसे कांग्रेस को किसने बनाया, ए ओ ह्यूमे ने बनाया बेटा, ए ओ ह्यूमे ने बनाया कांग्रेस को। लेकिन पहला कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसीलिए यहाँ पर जो ये जो भाई हमारा ख्वाजा सलीमुल्लाह जो ढाका है, जो किंग थे, इन्होंने पार्टी बनाई 1906 के अंदर। लेकिन आगा खान जो तीन थे, इनके क्या थे बेटा, पहले आपके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। अब 1905 के अंदर कर्जन ने विभाजन विभाजन कर दिया। मॉर्ले के टाइम पे अंदर क्या हुआ, आप क्या, मुस्लिम लीग बन गई। एम स्टैंड फॉर मॉर्ले, एम स्टैंड फॉर मुस्लिम लीग यहाँ पर बन गई। अब 1885 से लेके 1907 तक तो सब सही चल रहा था। वैसे मैं सही बताऊं आपको, 1885 से लेके 1905 तक बिल्कुल ठीक था। कांग्रेस तीन चीजों पे काम करती थी, पटिशन देगी, लिख के देंगे हमें आजादी दे दो, फिर हाथ जोड़ेंगे और फिर मीटिंग्स करके बात करेंगे ब्रिटिश से आजादी दे दो, ठीक है जी। तो 1905 के अंदर जब वो हुआ, आपका क्या हुआ, विभाजन हुआ बंगाल का, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले बनारस के अंदर अध्यक्षता कर रहे थे किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जो वो पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले बनारस के अंदर। तो इन्होंने बोला भाई हम स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, हम स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन 1906 के अंदर तो एक पार्टी बनकर तैयार हो गई थी जो इनकी एंटी थी, उस पार्टी का नाम क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उस समय दादा भाई नौरोजी जो थे वो कलकत्ता के अंदर थे और वो प्रेसिडेंट थे 1906 के अंदर। अब लोगों ने दबाव मचाया कांग्रेस के ऊपर कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ये क्या तुम हाथ जोड़ रहे हो, बोलो हमें स्वराज्य चाहिए। स्वराज्य का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। वो अलग बात है कि आजादी इसके 41 सालों बाद मिलेगी, 41 ईयर्स के बाद मिली आजादी हम लोगों को, ठीक है जी। तो 1906 के अंदर दादा भाई नौरोजी पहली बार टर्म का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आपका स्वराज, ठीक है जी। स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा सेशन था, तो इन द ईयर 1906 ये था आपका सेशन। यहां तक ना ये दल दो भागों में फूट चुका था। एक जो कहते थे ये हाथ जोड़ के माफी नहीं मिलने वाली है, लड़के मिलेगी माफी, हम लड़ेंगे और आजादी मिल जाएगी, ये हाथ जोड़ के आजादी मिलने वाली नहीं है। अब अगला साल आता है, अगले साल का देखो, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, 1906 के अंदर दादा भाई नौरोजी, ठीक है जी। अब भाई क्या होता है,
ये डिसाइड करते हैं पुणे के अंदर करेंगे जी। कहाँ करेंगे? पुणे के अंदर करेंगे। अब ये कहते हैं जी हम पुणे नहीं करेंगे, हम पुणे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सूरत के अंदर। अब ये सूरत में गए, जो नेता थे, आधे नेता पहले चले गए, आधे नेता बाद में गए। अब चले गए आधे नेता, वहां पे पहुंच गए। अब दो ग्रुप बन गए वहां पर। एक बन गया जो मॉडरेट्स का है, और एक बन गया जो एक्सट्रीमिस्ट है। मॉडरेट कहते हैं वही हाथ पैर जोड़ के कर लेंगे जी, ये कहते हैं जी हम तो आजादी लेंगे नहीं। अब क्या हुआ? मॉडरेट्स कहते हैं हमारा प्रेसिडेंट बनेगा जो है रास बिहारी घोष। कौन है? रास बिहारी घोष, ये हमारा बनेगा प्रेसिडेंट। ये कहते हैं जी हमारा बनेगा। कौन बनेगा जी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अब दोनों में गरम दल और नरम दल के अंदर दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो गया, लेकिन बन गया रास बिहारी घोष वोटिंग के बाद। तो 1907 का जो सेशन आया था उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? रास बिहारी घोष था। और यहां से जो कांग्रेस है वो दो धड़ों में टूट जाती है। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो तो उनसे ही बात करेंगे जो पत्र लिख रहे हैं, उनको लव लेटर लिख रहे हैं, जो उनसे लड़के दादी चाहते हैं उनको क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। उसके बाद लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक, ये लाल बाल पाल है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों को अरेस्ट करा गया। इन्होंने संन्यास ले लिया एक तरीके से, क्योंकि इनके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया गया। तो यहां से सूरत का स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है? इसे बोलते हैं सूरत का स्प्लिट। तो आपको घटनाएं समझ में आ रही ना, क्या घटनाएं हैं कि 1905 में करजन ने क्या किया, 1906 में कांग्रेस लीग क्यों, मुस्लिम लीग क्यों बनी है, क्या दिमाग था उसके पीछे, उनकी क्या आइडियोलॉजी है उनके पीछे। वही आगे जाके भारत का विभाजन करवाएगी अभी मुस्लिम लीग ही, क्योंकि इसके लगभग 9 सालों के बाद जिन्ना बनता है इसके अंदर ज्वाइन करता है, जिन्ना इसको 1913 के अंदर जिन्ना ज्वाइन करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है? एक बार सब लोग बेटा एम लिखेंगे। तो हमने अब तक ये पढ़ा यहाँ से कि भैया करजन जो कर्ज हमारे पे चढ़ा गया उससे हमें बड़ी दिक्कत हो गई। सबसे पहले 1905 के अंदर, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनी। क्यों बनी? क्योंकि जो सर सैयद अहमद खान थे बेटा, उनका एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी का फर्क पड़ा और बोला कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है भारत के अंदर। तो उन्होंने क्या करा, जो सलीमुल्लाह ढाका थे, अब वो इंटरेस्टेड क्योंकि वो मेजोरिटी में बैठा था वहां पर। तो उसने बोला कि भाई हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो पहला हेड बना था आगा खान थीन उसका, ठीक है जी, वो बना था। उसके बाद 1907 के अंदर घटनाएं ऐसी हुई कि नरम दल और गरम दल आपस में टूट गया। तो इन द ईयर 1907 वो नरम गरम में टूट गया था। अब देखो क्या होते हैं, ये आपको बहुत डिफिकल्ट है पढ़ना, ठीक है जी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले कौन है? वॉइसरॉय। कौन है? वॉइसरॉय। और जॉन मॉर्ले, सॉरी मिंटो कौन है बेटा? वॉइसरॉय। और मॉर्ले कौन है? देखिए उस समय क्या होता था, आपको पता होगा वॉइसरॉय कौन है? एजेंट है किसका? क्वीन का। तो क्वीन को थोड़ा ना बारह पत्र लिखता रहेगा, क्वीन कौन परेशान करेगा? क्वीन का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता था जॉन मॉर्ले। मतलब आप सीधा क्वीन से बात नहीं कर सकते ना यार, आप वॉइसरॉय अपने घर पे होगे, आप किसको करोगे? जॉन मॉर्ले को। तो जो इंग्लैंड में बैठा हुआ सेक्रेटरी है जॉन मॉर्ले, वो बोलता था मिंटो को कि तूने ये करना है वो करना है। अब उसको समझ में आ गई मिंटो को कि भैया अगर हमें हमारे को राज करना है तो हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे अपने सिस्टम के अंदर। अब वो चेंजेस आपसे पूछते हैं क्या। अभी तक क्या होता था, वॉइसरॉय होता था। वॉइसरॉय के साथ कितने बंदे थे? पहले 4, बाद में कितने हो गए? 6। याद आया बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था 1892 का जो काउंसिल एक्ट था, याद आया? काउंसिल एक्ट 1892, याद आया ना बेटा? तो उसमें क्या हुआ, पहले 4 बंदे थे, फिर वो 6 हो गए, और इन सबको पार्टी दे दी गई, होम, रिवेन्यू, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस और पीडब्ल्यूडी दे दिया गया। अब देखो क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने ये बात बोली, मुस्लिम लीग ने बात बोली कि हमको 2 भारतीय इसमें जोड़ने हैं, एक होगा मुसलमान एक होगा हिंदू। मुस्लिम लीग ने बात बोली कि हमको 2 लोग जोड़ने हैं। कांग्रेस ने भी डिमांड यही करी, लेकिन अंग्रेजों ने कहा एक भारतीय को जोड़ेंगे बस। अब जो पहला जानबूझ के उन्होंने एक भारतीय को जोड़ा, और जो पहले भारतीय थे उनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर बैठा हुआ था, तो उसका नाम क्या था? सत्येंद्र सिन्हा। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। अब वो जानबूझ के मुसलमानों को ओवर पंप कर दिया, जानबूझ के पंप कर दिया कि भैया हम तो इनके साथ ही रहेंगे। समझ गए ना बात का मतलब बेटे, हम तो इनके साथ ही रहेंगे। अब यहां से क्या होता है और क्या चेंज होते हैं। अब मुस्लिम्स कहते हैं भाई ये क्या मतलब हुआ भाई, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारे साथ बहुत बुरा कर लो। मुस्लिम लीग बहुत परेशान। मुस्लिम लीग कहती है ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए।
अब ध्यान से सुनना है, स्पेशल सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। मान के चलिए कहीं पर 80 रहते हैं मुसलमान, 20 रहते हैं हिंदू। 80 मुसलमान है, 20 रहते हैं हिंदू। तो केवल मुसलमान ही खड़ा होगा इलेक्शन में और मुसलमान उसको वोट देंगे, हिंदू वोट नहीं देंगे। ठीक है जी। पहली बार ऐसा हुआ भारत के अंदर और इन्होंने डिमांड मान ली। अंग्रेजों ने इस डिमांड को मान लिया क्योंकि वो कम्युनल कम्युनल जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके साथ खेल रहे थे, मजे ले रहे थे। उनको पता था जब धर्म के नाम पे कुछ भी कर देंगे तो हमें तो राज करना है। सेम सी सब बंदों का यही था कि हमें तो राज करना है, जैसे मर्जी राज हो। इन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो दो बंदों की सीट मांग रहे थे मुस्लिम लीग वाले, उनको एक सीट मिली, वो चलेगी हिंदू के पास। अगले साल उन्होंने बनाया उसको ही, मुसलमान को। ठीक है जी। तो इसका क्या था बेटा, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आप समझ आ गया मॉरले रिफॉर्म में क्या क्या चेंज आए? तो मॉरले रिफॉर्म में पहला चेंज ये आया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक भारतीय को जोड़ दिया गया, और जो पहला भारतीय तो उसका नाम क्या था बच्चा? सत्येंद्र सिन्हा था। उसके बाद मुस्लिम लीग को भी तो खुश करना था, तो उन्होंने उनकी वो डिमांड मान ली जो नहीं माननी चाहिए थी। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं, देखिए उस जमाने में क्या होता था, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बेटा। एक तरीके का पार्लियामेंट होता था ये। तो पार्लियामेंट में ना मैक्सिमम 16 लोग ही आ सकते थे। सब वायसराय चुनता था। आपको पता था ना हमारा राज्य क्या थे? बंगाल था, मद्रास था और बॉम्बे था। फिर दो और बने थे, पंजाब बनाया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बनाया। इन सबसे ना लोगों को वहां पे भेजते थे, जमींदार हो गया, ये हो गया, वो सबको भेजते थे। तो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ, 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया। तो आपसे जरूर ये पूछेंगे नंबर कि कितने से कितने बढ़ा दिए। तो पहले वो मैक्सिमम 16 थे, फिर 16 से बढ़ा के क्या कर दिया, 60 कर दिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछने भी दिए जाएंगे कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और बजट के ऊपर भी बात कर सकते हो। ठीक है जी, बात कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चेंज आया बेटा मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, मतलब जो स्टेट्स थी काउंसिल की, स्टेट का जो पार्लियामेंट था उसकी सीटें भी बढ़ा दी। कैसे? बंगाल में 50, मद्रास में 50, बॉम्बे में 50, एक नया बनाया गया यूनाइटेड प्रोविंस उसके अंदर ही 50, पंजाब में 30, बर्मा में 30, असम के अंदर 30। तो ये उस समय 7 काउंसिल्स होती थी भारत के अंदर 1909 तक। ठीक है जी। 1909 तक भारत के अंदर 7 काउंसिल थी, मतलब स्टेट की असेंबलीज होती है ना बेटा, जैसे हमारे यहाँ असेंबलीज होती हैं उस जमाने में। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में क्या चेंज आया था, जैसे पार्लियामेंट हमारी लोकसभा है, तो उसको 16 से कितना कर दिया, 60 कर दिया। और जो स्टेट्स वाली हैं उनमें 7 थी, वो ऊपर के 4 में 50, नीचे के 3 में 30 थी। अब समझ में आया बेटा क्या था मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। और इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बेटा मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, इसको कहा जाता है। आई होप आप सबको समझ में यहां तक आ गया होगा। तो अगर हम देखें कि मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे, तो हम यहीं से पता कर सकते हैं कि हमने क्या क्या करा इसके बारे में। तो लॉर्ड मिंटो के सारे काम को पता चल गए। मुस्लिम लीग 1906 में क्यों बनी? अच्छा, ये 1906 में एक कलकत्ता के अंदर मेमोरियल बनाया गया था। क्वीन का ना 100वां बर्थडे था, तो उसके बर्थडे पे उन्होंने एक पैलेस बना दिया कहां पर, कलकत्ता के अंदर, जो आज भी है विक्टोरिया मेमोरियल कहते हैं उसको। क्वीन विक्टोरिया थी ना, उसकी 100 साल के था। तो 1906 के अंदर सूरत का स्प्लिट 1907 में क्यों हुआ, क्या राजन थे, सब मैंने आपको बता दिए। 1907 के अंदर ये छोटा सा फैक्ट है कि जमशेदजी टाटा जी ने डिस्को का प्लान लगाया था। और मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे? इसके बाद भारत के वॉइस रॉय बनते हैं लॉर्ड हेडिंज। कौन बनते हैं? लॉर्ड हेडिंज बनते हैं। आ जाओ।